हेलो दोस्तों, वेलकम टू ITA मैक इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे किसी भी मैकेनिकल इंडस्ट्री में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले हमें ना इस चीज़ की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग साइकिल या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। किसी भी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है, वो एक साइकिल होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, कोई भी प्रोडक्ट है ना, वो उसकी स्टार्ट कैसे होता है। वो सबसे पहले क्लाइंट से ऑर्डर आता है। फिर उसके बाद उसकी जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस रहती हैं, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती हैं, वो हम टेक केयर करते हैं। फिर उसके बाद उसका डिज़ाइन रेडी होता है। फिर डिज़ाइन रेडी होने के बाद ड्राइंग्स इशू करते हैं, जिससे हम जो आउटसोर्स मटेरियल हमने लेना होता है, जिसमें कास्टिंग या रॉ मटेरियल उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ ब्रॉट आउट आइटम्स लेनी होती है, हमें रेडीमेड आइटम्स जैसे फास्टनर्स वगैरह हो गई, वो हम परचेज करते हैं। फिर उसके बाद जो वो परचेज मटेरियल हमारी इंडस्ट्री में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो उसको रिसीव करते हैं, तो हम उसकी इंस्पेक्शन करते हैं क्या वो मटेरियल एज पर स्पेसिफिकेशन, एज पर ड्राइंग है। फिर उसके बाद वो मटेरियल जो हमारा ओके मटेरियल होता है, उसको हम स्टोर डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं। फिर स्टोर से हमारा जो प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए वहाँ से हम इशू करते हैं। उसके बाद हमारे प्रोडक्ट की जो भी मशीनिंग ऑपरेशंस होने होते हैं वो होता है। उसके बाद असेंबली होके हम जो प्रोडक्ट है उसको रेडी करते हैं। फिर रेडी करने के बाद जो हमारी उसकी टेस्टिंग होती है। फिर टेस्टिंग होने के बाद उसको पैकिंग करते हैं। फिर डिस्पैच कर देते हैं क्लाइंट को। और उसके बाद फिर क्लाइंट से हमारी पेमेंट रिसीव होती है। तो ये सारा एक कंप्लीट साइकिल है किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब ये जो सारी एक्टिविटीज हैं, ये ना तो एक डिपार्टमेंट कर सकता है, ना एक बंदा कर सकता है। तो इस चीज को करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट जनरेट हुई है। अगर हम बात करें, जो हमारा क्लाइंट ऑर्डर है, वो सेल्स डिपार्टमेंट टेक केयर करता है। प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन या मान लो जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस रहती हैं और उसका डिज़ाइन रेडी करना, ये डिज़ाइन और R&D डिपार्टमेंट करता है। इसको न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी डिपार्टमेंट भी बोल देते हैं। फिर उसके बाद जो भी हमने आउटसोर्स मटेरियल, मार्केट से मटेरियल परचेज करना होता है, वो परचेज डिपार्टमेंट टेक केयर करता है ये सारी एक्टिविटीज। फिर उसके बाद जो भी हमारी टेस्टिंग होती है, फाइनल टेस्टिंग, इनवर्ड इंस्पेक्शन, वो क्वालिटी डिपार्टमेंट टेक केयर करती है। जो मटेरियल को उसमें डिफरेंट मशीनिंग ऑपरेशंस करने होते हैं, उसको मटेरियल प्रोडक्ट को रेडी करना होता है, उसकी असेंबली करनी है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के स्कोप में आता है। जो हम मार्केट से मटेरियल परचेज करके लेके आते हैं, उसको स्टोर टेक केयर करता है। फिर उसके बाद हमारा जो मटेरियल रेडी होके पैक होके डिस्पैच करते हैं, वो हमारा डिस्पैच डिपार्टमेंट है, वो टेक केयर करता है। और जो हमने पेमेंट रिसीव करनी होती है, वो सेल्स डिपार्टमेंट कवर करता है। तो ऐसे ये सारे डिपार्टमेंट की नीड है जो वो जनरेट हुई है, और इन सब का जो एसोसिएशन है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल के साथ एसोसिएशन है। तो अगर हम इसको समराइज ब्रीफ करें, तो जो मेजर डिपार्टमेंट रहते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, वो हमारा होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, डिजाइन डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या होता है, जब हमारा ऑर्डर रिसीव होता है तो उसके बाद हम उसकी प्लानिंग करते हैं भी, ये ऑर्डर की कितनी क्वांटिटी, कब हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कब मटेरियल रेडी होगा, ये सारा प्लानिंग डिपार्टमेंट करता है। उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट, वो मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। स्टोर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। देखो, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की नीड क्यों जनरेट हुई है, क्योंकि अगर किसी भी इंडस्ट्री में हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो थ्रू मशीनरी कर रहे हैं, मशीन्स लगी हुई हैं, तो मशीन में एक ब्रेक डाउन होता रहता है, उनकी रिपेयर, उनकी मेंटेनेंस करने के लिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद क्वालिटी डिपार्टमेंट, डिस्पैच डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, CRM डिपार्टमेंट। CRM डिपार्टमेंट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ये क्या करता है, ये कस्टमर के साथ रेगुलर इन टच में रहता है, कम्युनिकेट करता है। जो कस्टमर का ऑर्डर आता है और जो उस ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर, उसका रियलाइजेशन उसको बना रहे हैं, वो कम्युनिकेट करता है क्लाइंट को भी उसका कब ऑर्डर ऑर्डर उसका कहाँ तक पहुंचा है और वो कब डिस्पैच होगा। ये CRM डिपार्टमेंट करता है। और उसके बाद आता है HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अब ये सारी एक्टिविटीज
के लिए जो डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं उनमें जो हमारी मैन पावर काम कर रही है, जो लेबर है, स्टाफ है, इन सबको मैनेज करने के लिए एचआर डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, जो इन सब की टेक केयर करता है। जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उन सबको हैंडल करता है। तो आई होप आपको क्लैरिटी होगी इस चीज़ में कैसे डिपार्टमेंट की जनरेशन हुई है और उनका क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और उनकी एसोसिएशन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट कैसे रहती है। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।